जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्क जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रिक्रूटमेंट नंबर 03/2023 का, जिसका सीबीटी एग्जाम 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में होने वाला है, जिसका सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। हम देखेंगे कट ऑफ, सेफ स्कोर और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहिए, वीडियोस में ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप अपना तैयारी को लो कर दें। वीडियो से ये तात्पर्य है कि आपका जो है और भी तैयारी मजबूत करनी है। जितना भी समय है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसमें आपको और भी मेहनत करना है ताकि आपका एग्जाम और बेहतर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बेटर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। हम बात करने वाले हैं बार्क के एग्जामिनेशन का जो है कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको स्टेज 1 के बारे में बताया दोस्तों। स्टेज 1 का जब एग्जाम दीजिएगा उस समय आपको ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बातें क्या है। तो देखिए, जो बार के द्वारा नोटिस में बताया गया कि बार का जो यूआर कैंडिडेट है जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट है, 40% अगर लाते हैं तो उनका हम यहाँ पे ये परसेंटेज है, 40% अगर लाते हैं तो उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्टेज 2 के लिए। ठीक है, और जो बाकी है अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व जो है तो उनका जो है 30% भी अगर लाते हैं तो उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेकेंड स्टेज के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका कितने हुआ 30%। 30% में आपको जो क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको गलत नहीं करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेगा, स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में आपको बता दे रहे हैं, स्टेज 1 का जब एग्जाम दीजिएगा इसमें आपको यूआर कैटेगरी के लिए बता दें, यूआर कैटेगरी में 20 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ये मिनिमम है, इससे अधिक करिएगा तो बेटर रहेगा। तो जब स्टेज 1 का एग्जामिनेशन दीजिएगा इसमें तो आपको साइंस और मैथ के साथ साथ जीके भी है, करंट अफेयर भी है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है कि जो आप देखते ही कर दे रहे हैं, मतलब उसमें 10 सेकंड 12 सेकंड में आप उसको कर दे रहे हैं, उसको ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, तो उसको कर दीजिए। पहले करते ही अगर लग रहा है कि उसमें हमको एनालिसिस करना है, उसमें अभी आपको कुछ करना है तो जस्ट स्किप कर दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, उसको आगे बढ़िए। और पहले आपको शुरुआत में मान लीजिए 15 ऐसे क्वेश्चन हुए आपके कि आप देखिए और मार दिए, बहुत से ऐसे होते हैं। वैसे तो हम बहुत कम 15 करें, आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप देखते ही कर देंगे। ठीक है, तो 15 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप देखते ही मार दें। ठीक है, 15 क्वेश्चन फिर दोबारा स्टार्ट करिएगा उसको एग्जाम को। फिर दोबारा जब स्टार्ट करिएगा आप उसमें तो आप कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, कुछ सेकंड सोचिएगा, उसको मार दीजिएगा। तो ऐसे लगभग आपको 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप उसको भी देख करके कर लिए। हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो 5 ऐसे कर लीजिएगा। फिर तीसरी बार जब चलेगा तो क्योंकि ज्यादा देखिए इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट में नहीं करने हैं, आपको सेफ स्कोर करना है इसमें। ठीक है, फिर तीसरी बार करिए, थोड़ा सा आप उसमें रिस्क लेकर के कि नहीं, इससे थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि आपके पास अब टाइम काफी होगा। आप 20 क्वेश्चन कर लिए, आपके पास काफी समय है, आपके पास लगभग आधे घंटे, या आपको हम कह रहे हैं आधे घंटे में क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो बचेंगे समय, वो सभी समय आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोच समझकर करने हैं। गलत की गुंजाइश नहीं है। स्टेज 1 में नहीं करिए वो सही है, गलत करिएगा तो आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। तो स्टेज 1 में कोई गलत करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। सब जो करिए सही करिए, कम करिए। ठीक है, तो इसमें 5 ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप थोड़े से और रिस्क लेकर के कर लेंगे। फिर और समय मिलेगा कैलकुलेशन करेंगे तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेट करके भी आप करिएगा। तो लगभग आप देखिएगा तो 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आप हम मिनिमम बोल रहे हैं, लेकिन आप हम यकीन करते हैं अगर ये एनालिसिस के साथ आप काम करते हैं तो 40 से भी क्वेश्चन को करिएगा और आप बेटर करिए। यहाँ पे टॉप होने की जरूरत नहीं है स्टेज 1 में कि नहीं हम ज्यादा अंक ला देंगे हमारा हो जाएगा, नहीं, ज्यादा आपको स्कोर सेफ स्कोर करना है, गलतियां नहीं करनी है। अगर टॉप करने के चक्कर में गलती कर देंगे तो स्टेज 1 में काफी बच्चे फेल हो जाते हैं, यही रीजन है।
ठीक है। तो आपको जो समझ में आया होगा स्टेज 1 में आपको क्या करना है, ये हमारे अनुसार था। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। ये स्टेज 1 का था। उम्मीद करता है स्टेज 1 में आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से स्टेज 1 क्रैक कर पाएंगे। और स्टेज 1 आप जब क्रैक करिएगा आप अब इसमें भी जितना अच्छा नंबर लाइएगा वो भी बेटर हो सकता है, लेकिन गलतियां की गुंजाइश नहीं होती है। अब यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे अब स्टेज 2 में जाएंगे। जब स्टेज 2 में जब एग्जामिनेशन देंगे तब देखिए स्टेज 2 के बारे में आप देखते हैं। ये देखिए टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं, उसके पहले सीटों की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और ट्रेड वाइज हम आपको कुछ जानकारी दे देंगे, कुछ ही ट्रेड के बारे में बताएंगे, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा डेटा अवेलेबल है, उससे भी देख सकते हैं। टोटल सीट 418 है ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। यूआर में 184 सीट है, 55 में ईडब्ल्यूएस है, 123 ओबीसी, एसटी में 25 और 31 में 31 जो है एससी में है। ठीक है, अब हम बात करें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो 27,890 फॉर्म भरे गए हैं। इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है कितने फॉर्म भरे गए हैं, पूरा आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, वहां से सभी अपना अपना देख सकते हैं। ठीक है, यूआर में यहाँ पे 1359 कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, ईडब्ल्यूएस 656, 16,714 जो है ओबीसी, एसटी में 2040 और 77,121 जो है एससी में। अब देख पाइए यूआर से कहीं ज्यादा इधर कैंडिडेट फॉर्म भरे हुए हैं इस सभी में। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कंपटीटर की बात करते हैं। तो कंपटीटर देखिएगा तो 67 जो है एक सीटों पर है इलेक्ट्रीशियन में, और ओवरऑल बात करें तो ठीक है ओवरऑल 67 सीटों पर यहाँ पे कंपटीटर है। जबकि यूआर की बात करें, यूआर जो कि अनरिजर्व कैटेगरी होता है, ये जनरल नहीं होता है दोस्तों। जनरल का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी होता है। अनरिजर्व में कौन कौन आता है, तो वो भी आते हैं जो अनरिजर्व है, और जो वो भी आते हैं जो रिजर्व कैंडिडेट में होते हैं। ये रिजर्व जो है ये सभी इसमें भी आते हैं। ठीक है, ये सभी आपको अनरिजर्व कैटेगरी में भी आते हैं। उनका कट ऑफ यूआर में भी बनता है, यूआर में भी उनका जो है यहाँ पे उनका सीट रहता है, वो इसमें भी फाइट करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी कैंडिडेट 77 से 21 जो है सिर्फ 31 सीटों पर ही फाइट करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इसमें भी फाइट करने वाले हैं। ठीक है, 184 सीटों पे। अब देखते हैं इसमें एवरेज आपको कंपटीटर कितने हैं। तो इसमें अगर आप बात करें तो इसमें एक्चुअली सही निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका जो है हम 152 हम यहाँ से इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये कंपटीटर को आप टोटल सीटों पे ऐसे कंपटीटर को आप लेते हैं। ठीक है, इसके लिए यूआर का हमें भी बताया कि सही में एक्चुअल में आप कंपटीटर को फाइंड नहीं कर सकते कि कंपटीटर कितने हैं, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीटों पे टोटल फॉर्म के अनुसार 152 के यहाँ पे कंपटीटर होंगे। अगर आप यूआर के फॉर्म भरे गए कंपटीटर को अगर आप लेते हैं तो बहुत ही कम जाएगा। जैसे 1359 कैंडिडेट फॉर्म भरे यूआर में और 184 सीट है, तो मात्र 7 से 8 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 8 एकदम पूरी तरह से गलत है। आप 8 कैंडिडेट फाइट नहीं कर रहे हैं। जो भी ट्रेड की हम बातें कर रहे हैं, आप जो भी ट्रेड से हैं और आप उस ट्रेड के आप देखिएगा फॉर्म फिलअप और टोटल सीट और उससे कंपटीटर यूआर का चेक कर रहे हैं, तो आपको बता दें आप गलत देख रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है। यूआर में आप ऐसा नहीं, अदर ट्रेड की कोई दिक्कत नहीं। अदर में देखिएगा तो 12 लोगों का कंपटीटर है एक सीटों पे। ओबीसी में 136 का है, और ये भी सही नहीं है। कुछ कैंडिडेट और इधर जाएंगे जो कैंडिडेट, तो यहाँ पे कंपटीटर कम हो जाते हैं। एसटी का देखिए तो 81 का है और 239 यहाँ पे 49 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कंपटीटर है। ये कंपटीटर मतलब एक सीट पर इतने लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी जो है इसमें भी जाते हैं, जिससे आपको इधर देखने को मिलता है। अब एक और बात जो हम आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कट ऑफ के आप सभी सोचते हैं कट ऑफ आपको पता है क्या कट ऑफ रहेगा, तो कट ऑफ के बारे में आपको बता दें कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ देखिए दो मैटर करता है, कट ऑफ के लिए दो चीजें मैटर करती हैं। कट ऑफ में पहला ये होता है कि हाई और लो कैसे आता है। तो कट ऑफ अगर पेपर आसान हुआ तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, अगर पेपर का लेवल हार्ड रहा तो कट ऑफ घट जाता है। जैसे कि अगर जो एग्जाम होने वाला है क्वेश्चन सिंपल हो गए तो सभी क्वेश्चन को आसानी से बनाते हैं, ये काफी नहीं होंगे, सभी कैंडिडेट बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो सभी बनाएंगे तो क्या होता है कि कट ऑफ हाई चला जाता है। अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड हुआ तो आपसे भी नहीं बनेगा, तो सामने वाले से भी नहीं बनेगा, तो कंपटीटर और कंपटीशन सब जो होता है लो हो जाता है, जिससे कट ऑफ जो
भी होता है लो हो जाता है। तो कट ऑफ इसी कारण से लो होता है। दूसरा एक रीजन होता है आपके कंपटीटर पर डिपेंड करता है कि कंपटीशन कैसा है। अगर फॉर्म काफी ज्यादा भरे गए हैं, सीटें कम है, उसके अनुसार फॉर्म भरे गए हैं ज्यादा फॉर्म, तो क्या होता है कट ऑफ हाई जाता है। ये दो रीजन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी जो जानकारी देते रहेंगे आप सभी को बीचों बीच में। तो कट ऑफ की जानकारी हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, एक बहुत ही बड़ा काम है, और कोई पता करके एक्चुअल आपको बता देता तो ठीक है, क्योंकि सही जो है कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। आपको हम एक प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अनुसार आपको इस बार का कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेड वाइज 2-3 ट्रेड का हम आपको बताएंगे, बाकी आपको बता दें कहां से आप देख पाएंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, और जो भी हम बताएंगे लगभग सभी ट्रेड के लिए एक एवरेज के रूप में वो काम करने वाला है। तो पिछले साल एनआरबी की तरफ से वैकेंसी निकल के आई थी दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रीशियन में टोटल 25 सीटें थी। ठीक है, और टोटल फॉर्म भरे गए थे 4000। 25 सीटों पे 4000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एवरेज देखा 67 का एवरेज देखा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको एवरेज देखेंगे तो कितने कैंडिडेट का एवरेज निकलेगा, लगभग 160 कैंडिडेट का यहाँ पर एवरेज निकलने वाला है। एक सीटों पर 160 कैंडिडेट फाइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप ही बताइए कि कट ऑफ किसका हाई जाएगा। क्या 160 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उसका, जैसे हमने आपको बताया कट ऑफ अगर कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन एक सीटों पे 160 है तो यहाँ पे हाई जाएगा और यहाँ पे लो जाएगा। भले फॉर्म तो ज्यादा भरे हैं तो सीटों की संख्या भी तो ज्यादा है। देखेंगे अब हम देखते हैं पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। अब देखिए एक और बात हमने आपको नहीं बता पाया, भूल गए आप। एक और बात होती है, जो भी वैकेंसी होती है, हम इतने सालों से परीक्षा भी दी है, उसमें हमने देखा कि जो भी वैकेंसी होती है उसमें जो है 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते, सीधे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। ऐसे 50% को एग्जाम कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, दूसरे जो आप देख पाएंगे 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ नहीं करते तो चलो एग्जाम ही दे देते हैं, ऐसा सोच करके वो एग्जाम दे देते हैं। फाइट एक्चुअली में जो करने वाले कैंडिडेट जहां तक दिखाई देते हैं 40% ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनको नौकरी लेना एकदम अहम है। ITI में भी गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करते रहते हैं, पास आउट होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वही आपको फाइट करवाते हैं। ठीक है, तो वही आपको फोकस देते हैं, वही आपके एक्चुअल कंपटीटर। ये तो आपको एग्जामिनेशन में अगर ये भगवान भरोसे ही जाते हैं 60%, तो उनमें से अगर आप नहीं है तो उम्मीद करता आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी के लिए अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड किया, प्रैक्टिस चल रहा है फिलहाल। कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस के रूप में आप देख पाएंगे। ठीक है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बार्क 2023 नाम का कोड यूज करिएगा, BARC 2023, तो आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी भी जरूर करिए, क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारा जानकारी है। अब देखते हैं एक और इंफॉर्मेशन। यहाँ तो आपको कंपटीशन पता चला कि पिछले साल कंपटीशन ज्यादा था, इस बार कंपटीशन पिछले के मुकाबले कम है। 25 पे ही 4000 फॉर्म भरे हैं, जबकि 418 सीट पे 27,890 यानी कि 28,000। अब देखिए पिछले बार का जो यूआर में कट ऑफ था वो 93 नंबर मिनिमम कैंडिडेट का से अब यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था ट्रेड टेस्ट के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में कट करेगा तो आपको शायद समझ में ना आए। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस जल्दी खत्म करेंगे। 93 था। ठीक है, पिछले साल का मिनिमम नंबर पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओबीसी में सीट नहीं था तो ओबीसी वाला किस में गया, यहाँ पे यूआर में चला गया। अब ओबीसी में देख EWS वाला चला गया यूआर में। ओबीसी में देखिए तो 90 मिनिमम नंबर का कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था। वहीं हम SC में ST की बात करें तो 0, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं थी। सीट थी SC में जो कि 83 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जानकारी मिला कि आपको कितने कट ऑफ पिछली बार गए थे। कंपटीशन भी हाई था, इतने पर भी सिलेक्शन हो गया। तो आपको क्या लगता है या इससे अधिक जाएगा कट ऑफ? अब यहाँ पे जो रहा यहाँ आपके कंपटीटर पर डिपेंड करता है कि आपका कंपटीटर जो है तैयारी का उसका लेवल कैसा है। अगर उन्होंने अच्छा किया तो अच्छा नंबर लाया तो हाईएस्ट नंबर भी ला सकते हैं। 150 में 40, 140, 150, तो 150 तो 130, 120 लाएंगे, तब पर भी आपको सभी तो नहीं ला सकते ना। तो इसमें भी तब पर भी कट ऑफ कितना जा सकते हैं,
तो यहाँ पर भी मिनिमम कट ऑफ की बात करें, मिनिमम जो है 90 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है, 90 नंबर अगर यूआर में भी लाते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस है ट्रेड टेस्ट में। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप लाते हैं 88 प्लस तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। ओबीसी में भी आपको जो है यहाँ पर 85 प्लस अगर लाते हैं तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है, ये एक अनुमान है। और एसटी में आपको 90 प्लस यहाँ पर भी लाने होंगे। एससी का भी आपको 90 से एबव नंबर लाने, परसेंटेज नहीं, ये नंबर है, इससे एबव आपको नंबर लाने हो, 90-92 नंबर अगर आप लाते हैं तभी आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए पिछली बार की वही था, 90 नंबर कम ही जाए, देखिए 83 गया ना, तब पर भी यहाँ पर आप सोचते हैं कि सीटें अधिक है, फॉर्म कम भरे गए हैं तो यूआर में कट ऑफ कम जाएगा, तो ऐसा गलत फहमी में मत रहा करिए। ये देखिए अब यहाँ पर सीटें उस समय भी कम थी, सीटें मात्र 6 थी, फॉर्म की तो जानकारी नहीं है कितने फॉर्म भरे गए, तब पर भी 83 गया है, 83 तक गया है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये सभी इसमें चले आते हैं, जिससे क्या होता है इनका कट ऑफ लो चला आता है, तो इनका कट ऑफ हमेशा लो रहेगा। ठीक है, ये आपको जानकारी मिली, तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट मिली होगी। और एक बात, ट्रेड टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे, ट्रेड टेस्ट में जितना अच्छा आपका स्टेज 2 में जितना अच्छा नंबर लाएंगे, आपको स्किल टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्टेड होने में फाइनल में आपको उतना बेहतर मौका मिलता है। आपको डीआरडीओ के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों। डीआरडीओ में 120 नंबर की परीक्षा हुई थी दोस्तों। ठीक है, हाल इसी साल की बात कर रहे हैं। 120 नंबर की परीक्षा में कैंडिडेट जो है सभी ट्रेड का बता रहे हैं 99% में ही सिमट कर रह गए, 99 नंबर में सिमट कर रह गए। 99 नंबर, 99.4, 99.3, सभी ट्रेड का 99 था। आपको हम कट ऑफ दिखा भी देते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 99 इलेक्ट्रीशियन है, 99 पॉइंट में सब है। और यहाँ पे कारपेंटर भी 96 में सिमटा हुआ है। वहीं पे 99, 98, 99 में सब सिमट कर रह गए हैं, सब 99 नंबर पे यहाँ पे सिमट कर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये रहता है, आपको हमने बताया, तो ये आपको जानकारी मिली होगी कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखिए बात क्या होता है, जब आप अच्छा स्कोर करते हैं स्टेज 2 में, जब स्किल टेस्ट में जैसा भी होता है, स्किल टेस्ट में मैटर ये भी करता है कि आपका स्टेज 2 में आपका नंबर कैसा है। स्किल टेस्ट में वही शॉर्ट लिस्ट स्किल टेस्ट के बाद होते हैं जिनका स्टेज 2 में भी अच्छा नंबर होता है। अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट होते हैं जो स्किल टेस्ट दे रहे हैं, एक कैंडिडेट का स्किल टेस्ट थोड़ा सा खराब ही हो गया, स्किल टेस्ट अच्छे से नहीं हो पाया और उसका स्टेज 2 में अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, जबकि इस कैंडिडेट का नहीं होता है। अभी डीआरडीओ में ऐसा कई केस सामने आया हुआ है दोस्तों। इसलिए स्टेज 2 के लिए मेहनत करिए, स्टेज 2 जी जान से मेहनत करिए, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अभी फिलहाल जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ठीक है, और एग्जामिनेशन में गलतियां मत करिएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा सही से अटेम्प्ट करना हो, जैसे स्टेज 1 में हमने बताया उस तरह से आपको सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे लगभग, और अच्छे खासे क्वेश्चन करने। इसमें आपको 40 क्या हम कहते हैं कि 40 प्लस क्वेश्चन आपको लगभग सही करने होंगे, तभी आप यहाँ पे मैटर कर पाएंगे। 40 प्लस आपका होना चाहिए सही। ठीक है, ये तो हम आपको सेफ स्कोर बताएं, लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट के बाद भी बार्क में चयनित होना चाहते हैं तो 40 प्लस से ही 42, 43, 44 आपको सही करने का प्रयास करना होगा वहाँ पे। ठीक है, और ये सभी ट्रेड के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं कर रहे हैं। सभी ट्रेड के हम नहीं बता पाएंगे, सभी ट्रेड का हम जो है यहाँ इसको हम अपलोड कर देंगे। वैसे सारा डॉक्यूमेंट जो है हम अनिल सर IT वेबसाइट पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख पाए कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, पिछले साल का भी हम दे देंगे आपको, पिछले साल कितने फॉर्म भरे गए थे और कितना कट ऑफ गया था, आप यहाँ पे जा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी, वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो को शेयर कर दीजिएगा। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, यूआर कैंडिडेट को बहुत तकलीफ होती है कि उनको लगा था कि यहाँ पर सीटें अधिक हैं, फॉर्म कम भरे गए हैं, कंपटीटर बहुत कम होंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा 961 है कैंडिडेट, सीट है 365, मात्र 2 या 3 का है। इनको लगा कि जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी चले जाएंगे स्किल टेस्ट में,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आप ही नहीं है यहाँ पर, हालांकि कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, लेकिन ये सभी जो है आपके साथ फाइट करने वाले हैं, ठीक है, कंपटीटर हैं आपके, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि नहीं आपके लिए कोई है नहीं, मात्र 2 ही लोग हैं, अब बुलाया जाता है 4 लोगों को, मतलब 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 2 गुना कैंडिडेट है तो सभी को बुला लिया जाएगा। ये सभी आप ही के साथ फाइट कर लेंगे। ये सभी जो 10,000 फॉर्म भरे हैं ना, ये भी सोच रहे हो कि मेरे में तो सीट कम है, यूआर में सीट ज़्यादा है तो यूआर में भर देते हैं, ये भी सोचते हैं इसी में भर देते हैं, इसी में भर देते हैं, जो पढ़ने वाला है इस पर सीट ले लेते हैं, यूआर का खाली चला है, यूआर वाला यूआर में ही नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो ये थोड़ा होता है, ये कंपटीटर की बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हेल्पफुल हो, तो तैयारी जम के करिए, अभी टाइम है आपके पास, दिन रात एक करके ले लीजिए सब। बार्क में डीआरडीओ में काफ़ी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए, डीआरडीओ में ज्वाइन की, अच्छी खासी सैलरी बन रही है। डीआरडीओ की सैलरी अगर आपको बताएं दोस्तों ना, तो आप क्या कहिएगा, टेक्नीशियन की सैलरी 55 एबव बन रहा है, 55,000 प्लस, आप सोच नहीं सकते हैं इतना। हम सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं, मंगाए हुए हैं, लेकिन अभी क्या सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं देना चाहते लोग, ठीक है। बड़ी संस्था है, कुछ तो दिक्कत हो जाएगी इसकी वजह से, लेकिन आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी खासी सैलरी है। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी ना तब भी आपके क्या सैलरी है, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करिएगा, ठीक है। 50-55 हज़ार सैलरी मिलेगा, मतलब आईटीआई कैंडिडेट को आप ही सोच नहीं पाएगा कि बताइए, इसलिए कह रहा था तैयारी लगी है। मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।